दोस्तों, पुराने जमाने की सरकारों में होता था कि सरकार के खिलाफ विपक्ष विरोध प्रदर्शन करता था, लेकिन मोदी सरकार में एक नया चलन हो गया है। बीजेपी नेता ही बार बार सड़क पर उतर आते हैं, संसद में प्रोटेस्ट करते हैं और विपक्ष का विरोध करने लगते हैं। इसे कहते हैं नैरेटिव सेट करने की चाणक्य नीति। इस चाणक्य नीति के तहत मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नेताओं को प्रोटेस्ट पर उतार देते हमारे मोदी जी। उसके बाद पीएम मोदी के जो नारद मुनि हैं, वो टीवी स्टूडियो में बैठकर माहौल बनाते हैं कि देखिए विपक्ष भाग रहा है चर्चा से। डिमांड की जा रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, लेकिन बीजेपी कैसी सियासत पर उतर आती है। संसद के गेट पर राहुल गांधी को देखकर कैसे नारे लगाते हैं बीजेपी के सांसद, और उसके बाद प्रियंका गांधी पलटती हैं और अकेली प्रियंका गांधी बीजेपी सांसदों से भिड़ जाती हैं। वो सीन भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि नए प्रचार के तहत आज जो नया टास्क दिया है पीएम मोदी ने, छात्रों के जंतर मंतर पर अंगद की तरह पैर जमाने के बाद आज पीएम मोदी को सुबह जो बोलना पड़ा, मजबूरन बोलना पड़ा, उसे पीएम मोदी की गारंटी बताया जा रहा है। लेकिन पुराने वाली गारंटी का क्या हुआ, सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। फिलहाल दिखाते हैं कि जो गारंटी वाला जो प्रचार शुरू हो गया है, मंत्रिमंडल बीजेपी के बड़े बड़े नेता मोदी की गारंटी के आधार पर देश को इमोशनल कर रहे हैं कि भैया मोदी जी ने गारंटी दे दी, फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। मोदी की गारंटी को इतना ज्यादा ब्रांडेड मानते हैं बीजेपी के नेता। क्या कहते हैं बीजेपी के अध्यक्ष, जरा सुनिए। हर विषय पे पहले भी और अभी भी कहा है कि हम हर विषय की जांच के लिए तैयार हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे ताकि जो लोग भी इसके अपराधी हैं, जो लोग भी दोषी हैं, उनको कार्रवाई हो, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प लेते हैं तो देश की जानता है, दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी का संकल्प का मतलब होता है उसको सिद्धि तक पहुंचाना। तो पीएम मोदी के संकल्प का मतलब होता है सिद्धि तक पहुंचाना। अब 2024 में जो संकल्प लिया था, 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, तब भी यह दावा किया था दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पेपर लीक पर अब और सहा नहीं जाएगा, मोदी जी ये कर देंगे वो कर देंगे। सबूत आपको दिखाते हैं कि मोदी जी ने किया क्या। ये आप देखिए, हमारे शिक्षा मंत्रालय की स्टेटमेंट है, ये 2024 की सरकारी स्टेटमेंट है, भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसमें क्या जानकारी दी गई है कि शिक्षा मंत्रालय ने जो पूरा मामला है नीट एग्जाम 2024 का जो लीक हुआ था, सीबीआई को जांच सौंपी थी। और यहां पर भी यह दावा किया गया था कि सरकार इस बात के लिए कमिटेड है, कमिटेड शब्द का इस्तेमाल किया है। और मोदी जी की गारंटी का हवाला तब भी दिया गया था और कहा गया था कि जो पेपर लीक का मामला है उस पर सरकार गंभीर है, कमिटेड है, छात्रों के हित में, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये लाइन आप देखिए, कोई भी इंडिविजुअल यानी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थान अगर इसमें इन्वॉल्व है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी तब भी कहा गया था कि बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने संकल्प लिया था, लेकिन क्या वो सिद्धि तक पहुंच पाया है? 2 साल हो गए हैं। 2 साल में कहां तक पहुंचा है मामला, वो भी आपको बता देते हैं कि जो 2024 नीट पेपर लीक का मामला है, उसमें आखिरकार मोदी की गारंटी कहां तक पहुंची है। नीट 2024 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 1 अगस्त 2024 को सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 13 आरोपियों के नाम शामिल थे। सीबीआई के अनुसार इन लोगों की भूमिका पेपर लीक अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने और उन्हें उत्तर याद कराने से जुड़ी थी। आगे क्या जानकारी है? जांच के दौरान बिहार पुलिस और बाद में सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें कुछ अभ्यर्थी, बिचौलिए और कथित तौर पर संगठित गिरोह से जुड़े लोग शामिल थे। अब तक मामला अदालत में लंबित है। इन 13 या अन्य आरोपियों में से किसी को भी अदालत ने अंतिम रूप से दोषी ठहराकर सजा नहीं सुनाई है। यानी करीब 2 साल बीत चुके हैं। अगस्त 2024 का मामला फिलहाल जुलाई 2026 में है, अगस्त भी आने वाला है। तो 2 साल में एक भी व्यक्ति को अब तक सजा नहीं मिल पाई है। इसीलिए कानूनी रूप से वो अभी अभियुक्त हैं, दोष सिद्ध नहीं हुए हैं। यानी पीएम मोदी का संकल्प, जब आरोपी दोष सिद्ध नहीं हुए हैं तो सिद्धि तक नहीं पहुंच पाया है। और सबसे खास बात यह है कि जिसे मुख्य अभियुक्त बताया था, अब मीडिया में तो चल गया, खबर बन गई कि देखिए एक्शन ले लिया मोदी सरकार ने, संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जिस संजीव मुखिया को शुरू में कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, सीबीआई ने बाद में कहा कि 2024 नीट यूजी पेपर लीक में उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले, इसीलिए उसे इस मामले में चार्जशीट नहीं किया गया। यानी जिसे मास्टरमाइंड बताया गया उसके खिलाफ ही पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल पाए। तो पीएम मोदी की गारंटी पर आखिरकार कैसे यकीन किया जाए?
जवाबदेही नाम की भी चीज होती है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यह कहा जाता था कि देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह तो धृतराष्ट्र बने रहते हैं। भले मनमोहन सिंह पर कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन उनको बार बार धृतराष्ट्र बताया गया कि आंखों पर पट्टी बांध ली है, नीचे भ्रष्टाचार चलता रहता है, तो ऊपर की क्या जवाबदेही नहीं होती। बीजेपी वाले भी तो इस्तीफे मांगते थे, बार बार पेपर लीक हो जाता है। 2024 में हुआ, 2026 में हो गया, तो धर्मेंद्र प्रधान की क्या कोई जवाबदेही नहीं है। अब विपक्ष से सबूत मांग रहे भैया भ्रष्टाचार किया है तो सबूत दिखाओ। अगर डायरेक्ट धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ गलत नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो भी अगर आप उस विभाग के मंत्री हैं, आपके विभाग में बार बार ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से छात्रों की जान जाती है, तो आप मंत्रालय बदल दीजिए। अगर बीजेपी को लगता है कि हमें बहुत ज्यादा चुनाव जिताए हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, उन्हें नहीं हटा सकते, तो कोई और मंत्रालय दे दीजिए, क्या पता वहां अच्छा काम कर दें। इस बात पर अड़ना क्यों है? जब देश के लाखों छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग शहरों में, विपक्ष मांग पर अड़ा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो किस बात की जिद है? मंत्री अपना काम ठीक से करने में नाकाम साबित हुए हैं, इससे इनकार तो कोई नहीं कर सकता। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि हमारी गलती है, तो जवाबदेही के तौर पर इस्तीफा क्या पहले नहीं लिया गया? क्या काम के आधार पर इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बनने जा रहे धर्मेंद्र प्रधान? यूपीए सरकारों में भी इस्तीफे हुए हैं, गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ है, रेल मंत्री के इस्तीफे हुए हैं इतिहास में। तो धर्मेंद्र प्रधान ऐसा तो नहीं कि मोदी सरकार की एकदम साख गिर जाएगी अगर इस्तीफा ले लिया। जब पूर्व में काम के आधार पर इस्तीफे हुए हैं तो जवाबदेही के तहत इस बार भी लिया जा सकता है। यह डायलॉगबाजी करना, मोदी की गारंटी, संकल्प से सिद्धि, ऐसी डायलॉगबाजी लंबे समय तक नहीं चलती है। असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जब चारों तरफ से घिर गए हैं, जैन जी जब आईना दिखा रहे हैं कि अब गाल बजाना नहीं चलेगा, तो उसके बाद क्या हो रहा है? विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दो। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। संसद में आने के बाद कांग्रेस से प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी आते हैं संसद में, सामने बीजेपी के सांसद खड़े हैं, नारे लगाते हैं, नीट पर चर्चा करो, राहुल गांधी चर्चा करो। राहुल गांधी कहते और जोर से नारे लगाओ और उनसे ये भी पूछते हैं क्या हालचाल है। उसके बाद राहुल गांधी प्रोटेस्ट में जाते हैं, जहां पर तमाम विपक्षी सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, और पोस्टर बैनर लेकर आए हैं कि प्रधान को सैक करो। तो चंदा चोरी को लेकर नारे लगते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने को लेकर नारे लगते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ संसद के गेट पर नारेबाजी होती है। उसके बाद राहुल गांधी जब यहां से जाने लगते हैं तो बीजेपी सांसद एक बार फिर उनके सामने आकर नारे लगाने की कोशिश करते हैं। और फिर प्रियंका गांधी क्या करती हैं? सुप्रिया स्नित ने वीडियो शेयर किया, ये आप देखिए। यहां पर राहुल गांधी जा रहे हैं और उसके बाद देखिए साइड में बीजेपी के सांसद नारेबाजी करते हैं राहुल गांधी को देखकर। ये देखिए आप, बीजेपी के सांसद राहुल गांधी चर्चा करो, नीट पर चर्चा करो, शर्म करो, ये नारे लगाने लगते हैं। इधर से चंदा चोर के नारे लगने लगते हैं। उसके बाद प्रियंका भिड़ जाती है बीजेपी के सांसदों से, बीजेपी के सांसदों के पास पहुंच जाती हैं। और ये देखिए जिस अंदाज में बीजेपी वाले नारेबाजी करते हैं, प्रियंका गांधी अकेले भिड़ जाती हैं। ये देखिए। उसके बाद कांग्रेस के बाकी सांसद आते हैं। राहुल गांधी का रास्ता रोकने की कोशिश करने पर प्रियंका गांधी अकेले जवाब देती हैं इस अंदाज में। उसके बाद प्रियंका गांधी क्या कहती हैं कि अद्भुत सीन है, सत्ता पक्ष के सांसद ऐसी नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कहा प्रियंका गांधी ने? राहुल गांधी का रास्ता रोकने पर, राहुल गांधी के सामने ऐसे नारे लगाने पर मानो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या कहती है प्रियंका, जरा सुनिए। सरकार की कमजोरी देखी है आपने? कभी देखा है इस हमारे लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री में, इतिहास में, कि सरकार के एमपी बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं? और कितने सत्रों से ये चल रहा है, चला ही नहीं पा रहे हैं। बाहर जो हो रहा है देखिए, कमजोर है, एकदम कायर है। तो प्रियंका गांधी सवाल करती हैं कि पुरानी सरकारों में कभी आपने देखा है कि सत्ता पक्ष के सांसद ही संसद में विरोध प्रदर्शन करने लगे? आप इस सियासी खेल को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।